हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम हिंदी का क्वेश्चन डिस्कशन करने जा रहा हूँ। अगर आप हिंदी का और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहाँ पे हिंदी का 20 से भी ज़्यादा वीडियो है। क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। अर्थ के विचार से, अर्थ के आधार पे जो है संज्ञा को 5 भागों में बांटा गया है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, दरवाचक, समूहवाचक, भाववाचक संज्ञा। व्युत्पत्ति के आधार पे जो है व्युत्पत्ति के आधार पे जो संज्ञा को 3 भागों में बांटा गया है। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे अर्थ के आधार पे पूछ रहा है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का जो है डेफिनेशन क्या होता है? जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराता है तो उसे हम जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ऑप्शन है गाय। गाय जो है सो एक तरह से क्या हो गया, ये जो है जातिवाचक संज्ञा हो गया। पहाड़, आम, यमुना। यमुना जो है एक ही यमुना होता है, यमुना नदी। तो ये जो है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है यमुना हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। कौन सा शब्द बोल रहा है जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए है, जवान, बालक और मनुष्य। ये तीनों जो है सो जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो संज्ञा किसी जाति का बोध कराता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी, पर्वत। तो ये जो है सो जातिवाचक संज्ञा है। सी ऑप्शन जो है सुंदर। सुंदर जो है एक जातिवाचक संज्ञा नहीं है, एक ये जो है भाववाचक संज्ञा है। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जातिवाचक संज्ञा कौन नहीं है? तो सुंदर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। कौन सा शब्द ऐसा है जो भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो ऑप्शन दिया है मिठाई, चतुराई, लड़ाई, उतराई। तो यहाँ पे जो है चतुराई, लड़ाई और उतराई ये जो है भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भाव, गुण, दशा आदि का जो बोध कराता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन मिठाई। मिठाई जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है। मिठास एक भाववाचक संज्ञा होता है, मिठाई जो है एक दरवाचक संज्ञा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन मिठाई। अगला सवाल है, जातिवाचक संज्ञा बताए। कौन सा इसमें जातिवाचक संज्ञा है? लड़का, सेना, श्याम, दुख। तो यहाँ पे जो है सो लड़का जो है यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा है। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है ये पहचानना है। ऑप्शन दिया है सहारा, सूचीपत्र, सियार, परिषद। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन जो है परिषद एक स्त्रीलिंग शब्द है। आपको एक चीज़ याद रखिएगा कि संस्कृत के जो भी शब्द होते हैं वो हिंदी में हमेशा स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ पे जो है परिषद एक संस्कृत का शब्द है, तो इसलिए यहाँ पे जो है डी ऑप्शन परिषद स्त्रीलिंग हो गया। और भी उसका उदाहरण देखिए, विधि, तिथि, निधि, समिति, सभा, संसद। ये सब जो है सारे जो हैं स्त्रीलिंग शब्द हैं। विधि, तिथि, समिति जो है, पार्टी, संसद, ये सब जो है स्त्रीलिंग शब्द हैं। ये सब जो है सो संस्कृत के शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होगा। नेत्री शब्द का, नेत्री जो है एक स्त्रीलिंग शब्द है और इसका बोल रहा है पुल्लिंग रूप क्या होगा। तो हम जो है नेता को जो है सो स्त्रीलिंग के रूप में नेत्री कहते हैं। तो नेता जो है एक पुल्लिंग रूप है। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला सवाल है, कारक के कितने भेद होते हैं। तो कारक के जो है सो कुल 8 भेद होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपदान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। तो यहाँ पे जो है कारक के जो है 8 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के लिए किस प्रकार का चिन्ह है। के लिए किस प्रकार का चिन्ह है। ऑप्शन दिया है कर्म, संप्रदान, संबंध, अपादान। तो यहाँ पे जो है सो आपको याद होना चाहिए जो है सो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, संप्रदान को के लिए। तो संप्रदान में जो है के लिए आता है, संप्रदान को के लिए। तो यहाँ पे जो है सो ऑप्शन दिया है बी ऑप्शन, संप्रदान हो जाएगा।
क्या होता है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए तो संप्रदान जो है के लिए जो है संप्रदान में आता है। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन संप्रदान। अगला सवाल है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह का यूज हो रहा है। तो वृक्ष से यहाँ पे आ रहा है, तो ये तो फिक्स है कि अपादान होगा या फिर जो है सो करण होगा। तो दोनों में से कौन होगा, इसको कैसे पहचानेंगे। जो है सो करण जो होता है वो किसी जो है सो इंस्ट्रूमेंट से यूज करके जो है लिखा जाता है, यूज किया जाता है, उसमें से आता है तो उसे करण कहते हैं। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, तो कलम कोई भी चीज़ के द्वारा लिखा जा रहा है, टूल से लिखा जा रहा है, तो यहाँ पे जो है मैं कलम से लिखता हूँ, यहाँ पे करण हो जाएगा। जब एक दूसरे से कोई भी चीज़ अलग होता है, अलगाव होता है, तो उसे हम जो है अपादान कहते हैं। अपादान जो है कब यूज होता है, जब एक दूसरे से अलगाव हो। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा अपादान। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, पर जो है कौन सा कारक है। तो क्या होता है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए आपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर। तो यहाँ पे जो है में पर अधिकरण में आ रहा है, अधिकरण में जो है में पर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन अधिकरण। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए आपादान से संबंध का के की अधिकरण में आता है में पर, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन अधिकरण। अगला सवाल है वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो क्या हो रहा है, वह घर से बाहर चला गया, मतलब अलगाव हो रहा है, घर से अलगाव हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपादान हो जाएगा, से जो है यहाँ पे अपादान हो जाएगा क्योंकि अलगाव हो रहा है। अगर करण का यूज कब करते हैं, जब जो है सो हम किसी साधन या उपकरण में यूज करते हुए से आता है, तो उसमें जो है सो हम करण उसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है। तो क्या आ रहा है, यहाँ पे चारपाई पर आ रहा है, तो पर जो है किस में होता है, ऑप्शन दिया है करण, संप्रदान, संबंध, अधिकरण। तो यहाँ पे जो है पर आ रहा है अधिकरण में पर। क्या होता है, अधिकरण में पर, कारक चिन्ह जो होता है में पर अधिकरण में आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा अधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाले शब्द कौन सा है। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग के रूप में यूज किया जाता है। तो ऑप्शन है पक्षी, बाज, मकड़ी, गेंडा। तो यहाँ पे पक्षी जो है सो हमेशा स्त्रीलिंग के रूप में यूज किया जाता है, आंसर हो जाएगा पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है। ऑप्शन है भाववाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, अवयव। तो प्रेम जो है एक भाववाचक संज्ञा है, ये एक जो है भाव को बता रहा है, ये जो है सो एक भाव को बता रहा है, तो इसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो प्रेम जो है एक भाववाचक संज्ञा हो गया, आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है। विशेषण क्या होता है, उसकी विशेषता बतलाता है। विष का दिया है विषैला, सही है। विष का जो है विशेषण होता है, विशेषता होता है विषैला। पिता का पैतृक, ये भी सही है। आदि का आदिम, ये भी सही है। डी ऑप्शन है प्रांत का प्रांतिक दिया हुआ है। प्रांत का मतलब क्या होता है, एक क्षेत्र, एक एरिया। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन सही नहीं मैच है, तो डी आंसर हो जाएगा प्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि का स्त्रीलिंग है, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन कवयित्री। कवयित्री होता है कवि का स्त्रीलिंग, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन कवयित्री। इसी तरह से हम दूसरा भी स्त्रीलिंग को चेंज कर सकते हैं, जैसे नेता। नेता का जो है स्त्रीलिंग क्या होता है, नेत्री होता है। साधु का जो है स्त्रीलिंग जो होता है साध्वी होता है। महान का जो है महती होता है। लेखक का लेखिका होता है। तो इस तरह से आप कवि पुल्लिंग में को जो है स्त्रीलिंग में चेंज कर सकते हैं। अगला सवाल है हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी भाषा में जो है एक वचन, बहुवचन जो है वचन जो है दो प्रकार के होते हैं, आंसर हो जाएगा
बी ऑप्शन हो जाएगा, हिंदी भाषा में वचन जो है दो प्रकार के होते हैं।